नमस्कार। आज एपिसोड नंबर 7 है, 7th एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी बात करेंगे कि न्यू क्रिस्टल डिस्कवर हुआ है, जो ट्रिनिटी न्यूक्लियर ब्लास्ट की डेब्रीज हैं, उनमें से न्यू क्रिस्टल की आविष्कार हुआ है। बात करते हैं 1945 में यूएस ने पहली एटॉमिक बम न्यू मेक्सिको में टेस्ट किया। भारत ने पहला कब गया? ये क्विज है, आप लोग जवाब दीजिएगा। उस टेस्ट का नाम है ट्रिनिटी टेस्ट। अमेरिका ने 1945 में पहला टेस्ट करा था न्यू मेक्सिको में। थोड़ी हिस्टोरिक कंटेक्स्ट दे देता हूँ। जब अमेरिका पराधीन था, जैसे हम पराधीन रहे, हमने पूरी की पूरी तरह ब्रिटिशरों ने कभी हमें कब्जा नहीं करा था। हमारे गोवा पोर्तुगीज के पास था, हमारा पुडुचेरी फ्रांस के पास था, तो अलग अलग देशों के कब्जे में हम रहे। ऐसे ही अमेरिका की ये जो मेक्सिको वाला हिस्सा है, जिसका नाम न्यू मेक्सिको है, वो स्पेन की राजशाही के पास था। मेक्सिको भी था उनके पास और न्यू मेक्सिको भी था। इसलिए आप लोग देखते नहीं है पाब्लो एस्कोबार स्पेनिश बोलता है, उसकी चाचा गया था स्पेन सीखने के लिए भाषा, वो उनकी कब्जे में थे। एनीवे, ट्रिनिटी ब्लास्ट हुआ था। द एक्सप्लोजन जनरेट क्या किया था? टेम्परेचर हॉटर देन द सन। ये आपने बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर वाली, आप उसको देखे होंगे तो उसकी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुई थी, एक्चुअली अंग्रेजी में देखा होगा तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों का। वो उसकी पूरी जिंदगी था, उसकी जिंदगी के ऊपर मूवी था। मैं ट्रिनिटी ब्लास्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। इमेंस प्रेशर क्रिएट हुआ, इंस्टेंट मेल्टिंग ऑफ मटेरियल्स वहां पर हुआ। उन्होंने देखा ये टेस्ट करके। पहले न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आप कमेंट में बताएं। डेजर्ट सैंड मेल्टेड इनटू ग्लास कॉल्ड ट्रिनिटाइट। ट्रिनिटाइट के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। अब क्या मिला है? अब रिसर्चर ने डिस्कवर किया है रेयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये जो डिब्रीज है, मतलब सारा कुछ होने के बाद जो कूड़ा रह जाती है, उसको न्यूक्लियर डिब्रीज बोलते हैं। उसके अंदर एक रेयर क्रिस्टल मिला है उनको। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और रेडिएशन के अंदर ये क्रिस्टल बच गया। मीनिंग इट एक्ट्स लाइक ए केमिकल फिंगरप्रिंट ऑफ ए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प करेगा न्यूक्लियर फोरेंसिक भी कोई चीज होती है। न्यूक्लियर टेस्ट कैसे होता है, यहाँ पे कौन सी मटेरियल यूज हुआ था और ये कितना पावरफुल था, ये लोगों को समझ में आएगा। यूज फॉर वेपन मॉनिटरिंग, ट्रीटी एनफोर्समेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, एक्चुअली इससे रेडियो एक्चुअली हम क्या मानते हैं? न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, न्यूक्लियर का सिर्फ यही काम है कि पाकिस्तान पे हम डाल देंगे, हमारे ऊपर पाकिस्तान डाल देगा, नॉर्थ कोरिया। ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है हम सबको एनर्जी मिलने के लिए। कहते हैं एक परमाणु, एक मॉलिक्यूल को आप न्यूक्लियर फिजन करेंगे, उसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, तो दिल्ली जैसे शहर को कम से कम 12 महीने की एनर्जी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक कभी कंजप्शन, वो उसी के लिए उसको बनाया जाता है, ना कि ब्लास्ट करने के लिए। हाउ रेडियोएक्टिव मटेरियल स्प्रेड आफ्टर एक्सप्लोजन, रिस्क मैटर्स फॉर क्लीन अप, कंटामिनेशन रिस्क, रेडिएशन स्टडी। बिगर साइंटिफिक पॉइंट यहाँ है, एक्सट्रीम इवेंट कैन क्रिएट मटेरियल इम्पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। यहाँ पे 3-4 स्टडीज होती है। मेटेरोराइट इम्पैक्ट, वोल्केनिक इरप्शन, प्लैनेटरी पैथोजेन, इन सब में इफेक्ट हो सकता है। देखो, न्यूक्लियर साइंस थोड़ी सी पेचीदा साइंस है। मैं आपको एक और आज बात बताता हूँ। आप लोगों ने सुना या समझा नहीं होगा इससे कभी, तो इसको अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, उनके लिए एक रिव्यू है। टीएन सेशन, जो बहुत फेमस इलेक्शन कमिश्नर रहे भारत के, तब उनको आज इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानते हैं। वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सेक्रेटरी रहे 7 साल। उनके समय में बहुत डेवलपमेंटल काम हुआ। परंतु इस देश में न्यूक्लियर साइंस के बारे में, एटॉमिक साइंस के बारे में चर्चाएं कम होती है, इसलिए हमने ये सीरीज शुरू किया है। आप लोग उसको जरूर देखिए। नमस्कार।